हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस की। तो एसएससी एमटीएस की पोस्ट निकालने वाला है जून के अंदर, तो इसके पूरे सिलेबस की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे हम एग्ज़ाम्स डेट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, वैकेंसीज़ की, सिलेबस, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल की हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी एसएससी ने निकाला है। उसके अंदर एसएससी ने बताया है उमंग ऐप के बारे में। ये ऐप वो है जिसके अंदर एसएससी के आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे लेटेस्ट न्यूज़, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कैलेंडर एंड वैकेंसीज। तो उमंग ऐप के अंदर आपको सभी जानकारी एसएससी की मिलती रहेगी। तो अगर आपने उमंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो अभी फ़िलहाल जाके डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हमारी पहली है नोटिफिकेशन, इसकी निकल जाएगी हमारी जून को, 2 जून को हमारी नोटिफिकेशन इसकी निकल जाएगी। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 2 जून से 15 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद कर लेते हैं पेपर 1 होता है इसके अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 पेपर होता है इसके अंदर। तो पेपर 1 होगा 26 सितंबर से 13 नवंबर तक पेपर 1 चलेगा। उसके बाद उसके अंदर जो कोई क्वालिफाई होता है तो उसका पेपर 2 होगा। तो 2 पेपर होगा हमारा 1 मार्च से पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात होगी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन मांगता है इसके अंदर हमारी 10th पास आपकी होनी चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम से। और एज की बात करें तो एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तो इसके अंदर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है एज का, SC ST OBC का। तो ये हमारा पूरा चार्ट है, इसको आप समझ लें। SC ST में इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो SC ST का इसके अंदर है हमारा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो ऐसे आप हिसाब लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होता है, पहला पेपर और सेकंड पेपर होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। तो 2 पेपर होते हैं। और इसके बाद अगर हमारे कोई पोस्ट में हमारा स्किल टेस्ट हो तो स्किल टेस्ट भी हमारा होता है पेपर 3rd में। तो इसके बाद पेपर 1 की हम एमटीएस के पेपर 1 की बात कर ले तो इसके अंदर आता है हमारा सिलेबस, ऑनलाइन एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता है। इसके अंदर आती है हमारी रीजनिंग 25 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज आती है 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स की इसके अंदर आती है पेपर 1 में। और ये हमारा पूरा 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है और पूरा 100 मार्क्स का ये हमारा एग्ज़ाम होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर होता है अगर आपने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आपका होगा सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, ये हमारा ऑफलाइन होता है। इसके अंदर हमारा ऐसे लेटर पूछा जाता है। इसका ये होता है हमारा 50 मार्क्स का और 30 मिनट्स का ये हमारा एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आपने इसको भी क्लियर कर लिया, अगर आपकी कोई पोस्ट हमारी स्किल टेस्ट से रिलेटेड है तो फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, वरना नहीं होता। इसके बाद करते हैं हम वैकेंसीज़ की। तो एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2020, तो हर साल इसके अंदर एमटीएस के अंदर हमारी 8000 से ऊपर वैकेंसीज निकलती है। तो इस बार भी हमारी 8000 से ऊपर ही वैकेंसीज निकलेंगी। तो वैकेंसी डिटेल है इसके अंदर, आपको पिछले साल की वैकेंसी डिटेल का मेरे पास चार्ट है, तो वह आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके अंदर एज 18 से 25 की जैसे वैकेंसीज, जनरल की इतनी वैकेंसीज दी गई है, OBC की, SC ST एंड सभी की आपको वैकेंसी डिटेल अच्छे से बताई गई है, आप चार्ट देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो हम पूरे सिलेबस की बात करते हैं, फर्स्ट एंड पेपर 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में आता है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो इसके हमारे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स में हमारा पहला टॉपिक आता है नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। सेकंड टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारा 25 मार्क्स के अंदर के टॉपिक हैं। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा एनालॉजी, फोर्थ टॉपिक है ओड एंड आउट, फिफ्थ टॉपिक है सिलोजिज्म एंड 6th टॉपिक है डायरेक्शंस सेंस, 7th है रैंकिंग एंड 8th आता है नॉन वर्बल रीजनिंग एंड 9th है ब्लड रिलेशन, 10th मैट्रिक्स एंड 11th मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड 12th आता है वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो 25 मार्क्स के अंदर से हमारे 12 टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के अंदर। फिर उसके बाद हमारी इंग्लिश भी आती है इसके अंदर। तो इंग्लिश के टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है स्पॉट द एरर, 25 मार्क्स के अंदर आते हैं ये भी। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, 5th टॉपिक है एंटोनिम्स, 5th टॉपिक है हमारा स्पेल्ट
डिटेक्शन मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड 6 टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेज, 7 टॉपिक है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, 8 है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एंड 9 टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इंग्लिश के अंदर हमारे 9 टॉपिक आते हैं 25 मार्क्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की सिलेबस की, मतलब मैथमेटिक की। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम आता है 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के अंदर 25 क्वेश्चंस होता है, 25 मार्क्स के ही होते हैं भी। और सेकंड टॉपिक है परसेंटेज एवरेज एंड थर्ड टॉपिक है टाइम एंड वर्क, फोर्थ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फिफ्थ है रेशो मिक्सचर एलिगेशन, 6 टॉपिक है टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस एंड 7th है CISI, 8th है जोमेट्री, 9th है मेंसुरेशन, 10th है ट्रिग्नोमेट्री, 11th DI एंड 12th है अलजेब्रा। तो ये हमारे 12 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के ये होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो जनरल अवेयरनेस में आते हैं हमारे इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, पूछा जाता है स्पोर्ट्स के बारे में आता है, नेबरिंग कंट्री एंड अपने कंट्री के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस में ये हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो इसके बाद हम बात करें, ये भी हमारी जनरल अवेयरनेस भी होती है, 25 क्वेश्चन होता है, 25 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इसके बाद कर लेते हैं हम वर्क प्रोफाइल एंड सैलरी की। तो वर्क आपका होता है इसके अंदर ऑपरेटर का होता है, प्यून का, चौकीदार, जूनियर ऑपरेटर, गार्डनर, गेट कीपर एक्सेट्रा, ये आपकी पोस्ट, मतलब ये हमारी आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो आपके सैलरी पैकेज की बात कर लें तो सैलरी पैकेज 5200 से 20,200 तक आपका सैलरी पैकेज हो जाता है, मतलब 18 से 20,000 आपको सैलरी इसके अंदर मिल जाती है स्टार्टिंग में। और क्लर्क लेवल की पूरा काम होता है इसके अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस होती है इसकी हमारी कैटेगरी वाइज होती है फ़ीस। तो जनरल की फ़ीस होती है हमारी 100 रुपये जनरल एंड OBC की, और SC ST PH एंड एक्स सर्विस मैन की अंदर नो फीस, कोई फ़ीस नहीं होती, और गर्ल्स की भी इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं होती। तो ये पूरी जानकारी थी हमारी MTS की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक खास बात और, जो SSC की तरफ से वो उमंग ऐप है तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे SSC की तरफ से।